चलते हैं। वादा कर दो अगर आप लोग शांति बनाए रहेंगे तो आप लोग की नींद हराम नहीं करते हैं, नींद हराम नहीं होने देंगे। वादा करता हूं, आंखों में आंसू आए हना आए, कलेजा जरूर दहल जाएगा। शांति के प्रति जिला आजमगढ़ के रहने वाले जाने माने ठाकुरों में ठाकुर माननीय श्री राय बहादुर सिंह पधार रहे हैं। गजब है, कसम आज शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले सांप के डसने से इंसान अर्थात जानवर बच सकता है, लेकिन इस ठाकुर राय बहादुर के कहर से न कोई बचा है न कोई बच पाए। इस जमाने में दम नहीं, भाई कसम मैं किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है, हम जवाने से नहीं। झूठ बोलो, झूठ
झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा खाऊंगा। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और बुझी को राग कहते हैं। जो जल करके कभी न बुझे उसे ठाकुर राय बहादुर सिंह जाबाज कहते हैं। लेकिन इतना होते हुए फिर भी मैं आज ये क्या देख रहा हूं, जबकि मेरे इस हवेली में एक नहीं बल्कि दो नौकर है। एक का नाम छोटू अर्थात रामू है और दूसरे का नाम संत लाल है। ये दोनों हरामखोर हमेशा मुझसे यही कहा करते हैं, यही कहा करते रहे कि ठाकुर साहब, मैं समय से ड्यूटी किया करता हूं और समय समय से हवेली में उपस्थित रहा करता हूं, लेकिन जब आज मैं इस हवेली अपने इस कमरे में उपस्थित हुआ तो ये दोनों हरामखोर यहां से इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हरामखोर हमेशा हमारा से झूठ बोलते रहे और झूठ बोल बोल करके पैसा लेते रहे। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करता हो। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश और कसम है भोले, अगर आ गए तो ठीक है, आ गए तो ठीक है, नहीं तो आगे चलूंगा। और कहीं अगर मुलाकात हो गई तो दोनों हरामखोरों को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि दोनों हरामखोर जिंदगी में ऐसी गुस्ताखी अर्थात गलती क्या बे संतलाल? जय शंकर बाबू साहब। खुश रहो। क्या बे? क्या बे संतलाल? हाँ पहले हरामखोर हाँ मुझे ये बता कि तेरे ड्यूटी आने का वक्त अर्थात समय यही है बे? नहीं बाबू। तो लेट क्यों हुआ, क्या बात है? बाबू साहब बोल। कुछ ऐसी मजबूरी हो गई, अच्छा, उस कारण से मैं लेट हो गया। बाबू साहब कमी तो वापस कैदी से हो तो पहले मेरी तरफ से क्या कमी है बे? आप हमका कबो जल्दी से छुट्टी नहीं देते। ये तो बिल्कुल सही है बे। कहे सुने काल एकादशी का छुट्टी दिया। अच्छा, हम ठिठवन पीटे का ऊख लेके घरे गए। अच्छा अच्छा, तो हमार दुल्हनिया देखे कहे साज करेला के पापा आई आई। हम कहे का करी दुल्हन, इतना याद रहा हमका, इतना याद बा कि एकादशी का तू ठिठवन के जरूर सूप बजाबू। अच्छा, ए बार हम छुट्टी लेके आई है। दुल्हनिया बड़ी खुश हो गई बाबू। अच्छा, कहे जाना करेला के पापा आज रहन विश्वास किया तू जरूर हो गया। बड़े आज हम तो का बहुत नीक नेवर बने रही।
देखा देखा हरामखोर को, कैसी कैसी बहाना। क्या कह रहा है? क्या बे संतलाल, हाँ यानी तू जब यहां से छुट्टी पाया हाँ और अपने घर गए। मकान पे पहुंचा हाँ तो तेरी बीवी तुझे देख करके खुश हो गई खुश हो गई। और खुशी हो करके तुझे अच्छा अच्छा भोजन बनाया हो। हाँ हाँ अच्छा अच्छा पकवान बने, फिर क्या हुआ बे? मटर पूरी पनीर बने। क्या बात है? बाबू हे बाबू, कुछ कहेगा बे? हम एक चीज का बहुत शौकीन है। अबे वो कौन सी चीज है? जेका कहा थी दतनी पोसा वाह। पर गुझवा, बहुत खाए के शौकीन है बाबू। क्यों नहीं क्यों नहीं, वाह संतलाल, देखा साले को, पन गुझवा इसको सबसे ज्यादा पसंद है दतनी पोसा दतनी पर गुझवा। पोसा। अरे साला, कुदरत ने आज तुझे पैदा जरूर किया लेकिन तेरा मुंह साला दतनी पोसा जैसा ही है। दतनी पोसा न खाबा तो सारे का हेलुआ पूरी खा दे। ये बाबू कहे थी आप, क्या बे? आपका नौकर है, गुलाम है, है? हम कहा चढ़ा के ढकेल देते हैं। अबे ऐसी बात नहीं है। फिर क्या हुआ? तो खाए पे बाबू बाहर निकले है? तो घड़ी देखा थे तो 9:09 बजा रहा है। क्या बे संतलाल, हाँ हरामखोर, हाँ पहले मुझे बता बे, हाँ बाबू। ये घड़ी कहाँ बनती है जिसमें 9:09 बजता है बे? बाबू साहब 15 मिनट बाकी। अबे हरामखोर, 15 मिनट बाकी था, इसका मतलब 9:09 नहीं बे, हाँ। 8:45 बज रहा होगा। 9:09 फिर देखिए चार पाई बिछाई रहा है। अब 15 मिनट के समय बाद तनी अपन दाना छिड़काई ले। अच्छा अच्छा, चार पाई पे लेट गए बाबू। फिर क्या और हुआ? जैसे लेटे बाबू है? वैसे पुरवैया का हवा पाए नहीं जाएंगे। क्या बात है, बाप का राज है ना। सोई गए बाबू। है? और जैसे नींद लाग बाबू, फिर? वैसे लागे सपना देखा। अबे सतलाल, हाँ बाबू, हे नी सोते वक्त तूने सपना देखना प्रारंभ कर दिया, सपना देख। लेकिन ये बता सतलाल, हाँ। कि आखिर कौन सा सपना और कैसा सपना देखा बे? बड़ा भयंकर सपना देखे बाबू। बोल तो सही। सपना ही देखे बाबू क्या? कि जब से चढ़ा तब से उतर पाई ना भावा। साले का सपना बड़ा ही अजीब है। ये सपना देखे बाबू। फिर आगे क्या हुआ बे? उठ के चार पाई पर बैठ गए। अच्छा लागे सोचे है कि आज कोनो बियाती है क्या। बियात नहीं सारे, लड़ाई के रही हुई। अबे संतलाल, तूने ये सोचा होगा हाँ क्या आज कोई बात है? हाँ कोनो बात नहीं। नहीं सारे बियाती है। बड़ा भयंकर सपना देखा था। ये सोचा सोचा फिर रुक गए चार पाई। अरे चार पर फिर लेट गया। फिर लेट गए। फिर क्या हुआ? और जैसे आँखी लागत है बाबू, है। लागे दूसरा सपना देखा। दूसरा कौन सा और कैसा सपना देखा बे? दूसरा सपना और भयंकर है बाबू। बोल। दूसरा सपना इतना भयंकर है बाबू। अरे कुछ कहेगा? हाँ बाबू, दूसरा सपना ही भयंकर देखा था कि जब से घुसा तब से निकल पाई ना बाबा। ये तो साला और ही अजीब सपना देखा। बड़ा अजीब सपना। फिर आगे क्या हुआ बे? ये सोचा हम चार पाई पर फिर लुढ़क गए। अच्छा, जैसे लुढ़के फिर आँखी लाग गए। फिर क्या हुआ? बाबू का बताई तो जी हम। अरे कुछ कहेगा कि रोएगा? इतना भयंकर देखे सपना बाबू। अरे संतलाल, कैसा सपना देखा बे? जल्दी बता। तीसरा सपना ही देखा था बाबू कि जब से फैली तब से बटूर पाई ना भाई। संतलाल, हाँ बाबू, मानो कि तू सोते वक्त सपना देखा बे, सपना देखे बाबू। लेकिन आज तूने तीनों सपनों का उत्तर अर्थात मतलब नहीं बताया। हाँ, तो बेटा सोच ले, हाँ, क्या ठाकुर राय बहादुर सिंह तेरे साथ हाँ, क्या कर सकता है? हाँ बाबू, समझे तही बाबू। बोल। बाबू, जहां तक हमारा दिमाग काम करता हुआ तक बतावा तही। जल्दी बोल, जल्दी बोल। चढ़ा तब से उतरा नहीं है। ये आया आसमान। ये तो बिल्कुल सत्य है बे, सत्य बाबू। लेकिन तेरा दूसरा सपना बड़ा ही अजीब है बे। हाँ बाबू, बड़ा भयंकर सपना बा। दूसरा सपना भयंकर ही बा कि जब से घुसा तब से निकल गए बा। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये मुर्दा मुर्दा कैसे बे? जब से कब्रिस्तान में घुसा तक बाहर नहीं निकला। ये भी सत्य है, लेकिन तेरा तीसरा सपना बड़ा ही अजीब है
यह तो सबसे कि भयंकर जब से फैली तब से बटुरी नहीं। इसका मतलब क्या है बे? बाबू यही नहीं धरती माई जब से फैले तब से आज तक बटुरी नहीं बाबू। मोटाई के पहाड़ बन गवा है लेकिन कभो बटुरी नहीं बाबू। ये भी सत्य है बे। वाह संतलाल वाह। बेटा बेटा किसको कहा रे? आपको करे सबस बेटा सबस हम कहे बेटा कहले ही बेटा। संतलाल मैं तो सोचा कि तू अनपढ़ गंवार बेवकूफ है बे। हाँ लेकिन आज तेरे बातों से ऐसा लग रहा है कि माई कसम हाँ तू बहुत होशियार है बे। पक्का सियार है बाबू। होशियार है होशियार होशियार अर्थात चतुर है बे। हाँ बाबू। लेकिन संतलाल हाँ ये मत सोच कि तेरे इस बातों में आकर ये ठाकुर राय बहादुर सिंह तो रख के माफ कर देगा बे। माफ कर दे। माफ जरूर करूंगा लेकिन एक छोटी सी सजा दूंगा बे। सजा सजा ये है कौन सी कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय बता दे। बस ये ठाकुर राय बहादुर सिंह तो रख के माफ कर देगा। बाबू साहेब आपका नौकर ही आपका गुलाम ही आखिर आप ही बताओ भाई आपका आपके महब कैसे ले। महे पर सारे खोपड़ी पर नहीं लेगा। का बोला था तू बाबू? अरे तू तो कह रहा है बे। अरे आपका हम नाम कैसे ले आपके सामने? समझ गया। ये नहीं तेरा कहने का मतलब संतलाल ये है हाँ कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है बे। इतने नहीं बाबू है हम बड़का उड़ा की थी। अरे सारे तू हमारे पर कहीं रखा दे छोटका ही भोला पर कहीं न रख सारे। बस छुट गई पर कहीं नहीं नहीं चोरों संतलाल बोलने से पहले सोच लिया कर भाई मैं बोल क्या रहा हूं। जौन भैया बाबू साहब वही तू समझता क्या बे? हमारे कहे बोले है। आपका बड़प्पन करी थी आपका अच्छा। बात हमारे आपका इज्जत करी थी बाबू। अरे तो सारे कहीं ऐसे नहीं कहता। कहा तुम्हारी शब्द में नहीं करते तू। अच्छा समझ गया। हाँ तेरे कहने का मतलब मैं सब समझ गया बे। हाँ बाबू यानी तेरे कहने का मतलब है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है बे। और तेरे कहने का मतलब है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन को मैं अपना इंट्रोडक्शन अर्थात अपना परिचय स्वयं बता दूं। ऐसा कर तू बैठ जा बैठ जाइए। मैं अपना परिचय स्वयं दे देता हूं। बैठ जा साले। देखो देखो हराम खोल के कैसे बैठा है। लोग कहते होंगे तो सोचते होंगे ठाकुर के यहाँ नौकर है लेकिन साले को बैठने का तरीका मालूम नहीं है। मेला मालिक भैया कहाँ गए बे? मेला मालिक भैया अगर हमारा आवाज आप तक पहुंचत हो तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा कि एक लोटा पानी और एक बीड़ी लिया के देख जाएगा। ये एक लोटा पानी की बीड़ी का होई। अरे हराम खोर तेरे बैठने का तरीका ही ऐसे है। कैसे बैठी जैसे कहा बैठी। अरे सहूर से बैठा काहे के लिए देह कुटा। कैसे बैठी समझ आओ कैसे बैठी। ऐसा कर बे फलती मार के बैठ। फलती मार के बैठ और कुछ नहीं बोलेगा ठीक है। नीक लागत है ना? देखो सारे का एक हम देखवार लागत है कहता है नीक लागत ही बात मत की। तो दे बीस आना है ठीक है। बीच में कुछ नहीं बोलेगा ठीक है। नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी। देखा भोला भैया एक सारे का ये नहीं पता है कि लेडीज है कि जेंट्स है। दोस्तों
लीजिए दोस्तों, अब हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय, कि आखिर मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है और साथ साथ हमारा क्या दोस्तों, जिला आजमगढ़, जिला आजमगढ़, ग्राम बेलापुर का मैं रहने वाला हूं। मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर। दोस्तों, बचपन ही मैं एक जानता नहीं था, इतना छोटा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन इसी बेलापुर के कुछ लोगों ने हमारी परवरिश किया, आज मैं इतना सयाना हो गया। लेकिन आज इस बेलापुर में जानता है बे छतलाल, किसकी जय जयकार होती है बे? खड़ा हो कि खड़ी होगी बे? इस पूरे बेलापुर में सिर्फ जयकार होती है तो सिर्फ ठाकुर राय बहादुर। और इस बेलापुर में जो मैं चाहता हूं वही होता है। शांतलाल, माई कसम, ये राय बहादुर सिंह वो ठाकुर है कि कहीं किसी ने भूल से किसी ने मेरे सामने सर उठाने की कोशिश किया तो ये ठाकुर राय बहादुर सिंह उसके सर को धड़ से अलग करवा देते हैं। इतना ही नहीं, कहीं भूल से किसी ने मेरे सामने हाथ उठाने की कोशिश किया तो ये ठाकुर राय बहादुर सिंह उसके हाथ को धड़ से उड़ा देते हैं। इतना ही नहीं, अगर कहीं किसी ने ऊंची आवाज बातें करने की कोशिश किया तो छतलाल, ये ठाकुर राय बहादुर सिंह उसकी जुबान को खिंचा देते हैं। छतलाल, ऐसा कर, आज तू मेरे साथ हवेली में मेरे साथ रहेगा। बाबू। और जैसा मैं तुझे कहूंगा वैसा करेगा ना? वैसा करेंगे बाबू। पहला काम में राइफल को उठा। रामफल तू? हम रामफल ले ले और तू सारे राम सिंह को ले ले। ये राम सिंह है कि राइफल है बे? जब होता है तो साले उल्टी सीधी साले हरामखोर, जब देखो तब साला उल्टी सीधी बात। चल इधर आ, कुछ नहीं कहूंगा। उठा राइफल। आ गया, उठना हल्के नहीं से साले। बाबू कभाव राइफल है। बोले चूतियाफा हो जाता। छत्ता है बे, ये दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं कि रहता कुछ और है लेकिन लोग समझते कुछ और है। मैं बता रहा हूं कि रहता क्या है और लोग समझते क्या है। आँखों में छिपा जो ये काजल है, अरे आँखों में छिपा जो ये काजल है, उसे लोग ये